हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में ओसवाल सैंपल पेपर में हम लोगों ने 1 to 16 कर लिए थे। आज हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। रिटायरमेंट, पास एडजस्टमेंट, गारंटी, रिडेम्पशन, गुडविल, शेयर्स की बैलेंस शीट, है ना, ये रिडेम्पशन, ये सारे पैटर्न्स में आज आपको रिकवर करवाने वाली हूँ, याद करवाने वाली हूँ जो भूल गए थे, है ना। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। कवि, रवि और कुमार एंड गुरु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. 1st February 2017, Guru retired and the new profit sharing ratio between Kavi, Ravi and Kumar 3:1:1. On Guru's retirement, the goodwill of the firm was valued 3,60,000. Give the journal entry for the treatment of goodwill on Guru's retirement. Show you are working clearly. ध्यान रखना, जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा या गुडविल से रिलेटेड एंट्री आएगी, डेथ में आएगा, तो वही बनाना गेनर टू सैक्रिफाइजर, किसे गेन हो रहा है और किसे सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। पार्टनर के नाम कवि, रवि, कुमार और गुरु, ठीक है। या तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस और माइनस में आएगा तो गेन, और यदि याद रहता है तो डायरेक्ट पहले न्यू रेशियो लिख लो। न्यू रेशियो किसका दिया हुआ है वो लिख लो। कवि का 3, रवि 1 और कुमार 1। गुरु तो रिटायर्ड हो गया, ही नया रेशियो। ओल्ड रेशियो 3, 2, 2 और 1/8, 8, ठीक है। और ये कितना होगा 3/5, 1/5 और 1/5। कहां से आए तो पता है ना, ठीक। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देती हूं डायरेक्ट। गेनिंग किस किस का निकलेगा, कवि, रवि और कुमार। गुरु का तो नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो रिटायर्ड हो गया, ठीक। न्यू माइनस ओल्ड करना है, इसीलिए मैंने पहले न्यू लिखा है बेटा, जल्दी करने के लिए। न्यू माइनस ओल्ड, तो कवि का निकालते हैं 3/5 में से 3/8, फिर रवि 1/5 में से 2/8 और कुमार 1/5 में से 2/8। अब बेटा जी देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सेम करने के लिए फटाफट इधर 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 5 का। यही सिखाया है बुक रखने में ही। कितना हुआ बेटा, 3 8 24, 40, 15/40, 24 में से 15 गए, 9। इसे क्या हुआ है, गेन, क्योंकि हमने गेन का फॉर्मूला लगाया है। यदि गेन का फॉर्मूला लगाया है तो प्लस हुआ है तो गेन, और माइनस होगा तो सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, इसमें माइनस में आ रहा है, यानी कि इसे गेन नहीं हुआ है बल्कि सैक्रिफाइस। ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चंस में हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो से ही फॉर्मूले से किया है, ओल्ड माइनस न्यू, है ना। यदि हम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा तो ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आया तो सैक्रिफाइस और माइनस में आया तो गेन। अभी गेन का फॉर्मूला लगाया है तो प्लस में आएगा तो गेन और माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। 8/40 और यहां पर भी 10/40, -2/40। ये दोनों को सैक्रिफाइस हुआ। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। गेनर कौन हो रहा है, कवि, तो कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, रवीज कैपिटल और 2
कुमार्स कैपिटल। गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, गेनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर, नरेशन तो आप लिख लेंगे। अमाउंट तो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी बेटा, 3,60,000 दे रखी है, 3,60,000। अच्छा, गेनर टू सैक्रिफाइजर, और जो जा रहा है इसका नाम लिखें, टू गुरुस कैपिटल। जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनर टू सेक्रीफाइजर तो बना दिया, और जो जा रहा है अपना शेयर दे के जा रहा है। कोई रिटायर्ड हो रहा है तो उसको उसके हिस्से की गुडविल कौन देगा, गेनर पार्टनर एडजस्ट करता है, तो इसका नाम भी लिखना। चले, अब 3,60,000 गुडविल है, तो 3,60,000 का पहले तो गुरु की गुडविल निकाल लो। 3,60,000 इंटू 1/8, और याद दिला दूं, जब भी गेनर टू सेक्रीफाइजर वाली जर्नल एंट्री बनती थी एडमिशन में भी, वहां पर भी जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो फर्म की गुडविल से करना। 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, सबके आंसर्स आ जाएंगे। 0, 4, 9 जा, 9 से कर दो, 9 9 जा 81, कवि केस में तो 81,000 आएंगे। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 8 4 जा 45। चेक करके देख लो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 2 3 4 4 8, सही है आंसर, बिल्कुल सही। ये हमारी एंट्री बन गई। रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, गेनर टू सैक्रिफाइजर, जो पार्टनर की डेथ होती है, जो पार्टनर रिटायर्ड होता है, उसका नाम नीचे लिखेंगे क्योंकि वो अपना हिस्सा देकर जा रहा है। याद आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास एडजस्टमेंट। मोनू, नितिन एंड पारस आर पार्टनर इन अ फर्म. They invested 50,000 each as capital 3 years ago. At that time, Paras agreed to look after the business and Monu and Nitin were busy. The profit for the past 3 years, 15, 25 और 50. While going through the account book, Monu noticed that the profit had been distributed in the ratio 1:1:2. Profit काय में बांट दिया हमने, 1:1:2 में. Upon inquiring, Paras answered, as he looked after the business, he should get more profit. Monu disagreed and it was decided that the profit will be distributed equally. भाई प्रॉफिट 1:1:2 में बांट दिया है, जबकि ये डिसाइड किया, क्या डिसाइडेड किया कि प्रॉफिट इक्वली बांटना था। गलती से बांट दिया है 1:1:2 में, जबकि प्रॉफिट बांटना था इक्वली। अब इसको आपको सुधारना है, तो भाई जो गलती से आपने बांट दिया 1:1:2, वो उनसे वापस ले लो और सही रेशियो में बांट दो। जो गलत किया है वो उनसे पहले ले ले। ठीक, क्या सिखाया था इसमें मैंने आपको, एडजस्टमेंट टेबल बनाना, याद है? जितने पार्टनर्स हैं उतनी लाइन, और एक फर्म का। पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा, मोनू, नितिन और पारस। मोनू, नितिन और पारस, और एक किसका बनेगा, फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट बांटा वो उनसे वापस ले लो। रॉन्ग प्रॉफिट distributed will be debited. अब देखो, आपने मिस्टेक कितने साल तक की, 3 साल तक। अब 3 बार अलग अलग करने से तो अच्छा है मैं तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लूं, 15, 25 और 50, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 15, 25 और 50। देखो, मैं अभी फॉर्मेट और ये सब चीजें, लाइन खींचना, ये सब मैं पूरा ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये है
कि अगले 4 से 5 दिन में हमारी एग्जाम है, तो हमें सिर्फ हर चीज को रिकॉल करना है ना। तो लाइन खींचना और ये सब चीजें अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूं। कितना हुआ? 15 और 25 30 40, 40 और 50 90। तो 90,000 डायरेक्ट टोटल प्रॉफिट से ही करना। 3 साल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही कर लेते हैं। 1 1 2 में हमने बांट दिया है, तो 1 1 2 से वापस ले लो। तो 90,000 इंटू 1/4, 90,000 डिवाइडेड बाई 4, 90,000 डिवाइडेड बाई 4, 22,500 और 45। ठीक, तो मोनू से लूंगी मैं 22,500, नितिन से भी लूंगी 22,500 और पारस से लूंगी 45,000। मैंने गलत प्रॉफिट बांट दिया है तो मैं उनसे वापस ले रही हूं 22,500, 22,500, 45,000। तो फर्म के पास टोटल पैसे आ गए 90,000। अगर मैंने आप लोगों से लिया है डेबिट तो फर्म के इसमें क्या होगा? क्रेडिट। अब 90,000 रुपए का ऐसे टोटल लगेगा। याद आया? हमें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमें सबसे पहले फर्म के टोटल का बैलेंस कर लेना चाहिए। इधर 90,000 है तो इधर भी 90,000 है, तो 90,000 रुपए डेबिट, मतलब 90,000 रुपए जो मेरे पास आ गए हैं वो वापस आपको बांटूंगी। करेक्ट प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, कौन से रेशियो में? इक्वली। तो मैं बांटूंगी 30 इक्वली, 30-30 होगा। क्वेश्चन हो गया। अब जर्नल एंट्री के लिए मोनू के 22,500 डेबिट में हो रहे हैं और 30,000 क्रेडिट में हो रहा है। कौन सी साइड ज्यादा है? मोनू की क्रेडिट। कितने रुपए से? 7,500। तो मोनू को 7,500 रुपए और देने पड़ेंगे। नितिन की कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। तो नितिन को भी क्रेडिट करना पड़ेगा 7,500 से। और पारस की कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। तो पारस डेबिट होगा 15,000 से। इसका मतलब हमने पारस को 15,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो पारस से 15,000 लेंगे। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 15,000 रुपए पारस से लेकर किसके खाते में क्रेडिट करेंगे? मोनू और नितिन। मोनूस कैपिटल और नितिन्स कैपिटल। अगर फिक्स्ड हो तो यहां क्या वर्ड लिख देना? करंट। टोटल करते हैं, जो साइड बड़ी आती है वो अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे मोनू का क्रेडिट ज्यादा है इसलिए मोनू क्रेडिट होगा, नितिन का भी क्रेडिट ज्यादा है इसलिए नितिन भी क्रेडिट होगा, पारस का डेबिट ज्यादा है इसलिए पारस डेबिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मेड, दैट्स इट। याद आया? चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बोर्ड रब करती हूं, तब तक आप क्वेश्चन देखो। विकास और विवेक पार्टनर्स हैं 3-2 में। 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर और गारंटी दे रखी है 1,50,000 की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विवेक एंड विकास would remain the same as 2:3 and they both would bear any deficiency on account of guarantee to Vandana. The profit of the firm 9 lakh, prepare P&L appropriation। ठीक है, विवेक और विकास अपना प्रॉफिट वही रखेंगे और 2:3 में वो डेफिशिएंसी आएगी तो बियर करेंगे। लाइन खींचो जल्दी से, हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। मैं बोर्ड रब कर देती हूँ तब तक। प्रॉफिट लिखो और सबसे पहले 1/8 निकालो। वंदना नए पार्टनर है उसको 1/8 दे दो और बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, जल्दी से करो। इन द बुक्स ऑफ विकास विवेक वंदना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब तो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 18।
सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 9 लाख। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया है। अगर कुछ दिया होता तो सबसे पहले वो लिखते, तो डायरेक्ट ये प्रॉफिट है, इसी को बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। क्या क्या नाम है भाई पार्टनर्स के, विकास और विवेक और वंदना। सबसे पहले 9 लाख में से वंदना को शेयर मिलेगा, तो 9 लाख का 1/8 सबसे पहले वंदना का शेयर निकाल लो। ऐसे ही करते थे, 9 लाख डिवाइडेड 8, 1,12,500 मतलब वंदना को मिलेंगे 1,12,500। अब इस 9 लाख में से 1,12,500 ये तो वंदना को मिल गए, बाकी कितने बचे, तो 9 लाख में से 1,12,500 बच गए, 7,87,500। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, विकास और विवेक में। विकास और विवेक का रेशियो कितना है, 3:2 है ना। प्रॉफिट रेशियो सेम रखेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 5, 47,2500 और 7,87,500, 3,15,000। क्या किया मैंने, सबसे पहले फिर से सुने, 9 लाख का प्रॉफिट था, वंदना में दे दिया 1/8, बाकी जो बचा वो दोनों में बांट दिया। अब हमने वंदना को गारंटी दी थी 1,50,000 की, तो भाई 1,50,000 रुपए तो नहीं मिले, डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि उसको तो 1,12,500 ही मिले, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 1,12,500 माइनस 1,50,000, 37,500 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। तो 37,500 रुपए कौन देगा, विकास और विवेक। जितने की गारंटी देते हैं उससे यदि ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम मिल जाए तो डेफिशिएंसी बोलते हैं। डेफिशिएंसी का रेशियो इन्होंने दे रखा था 2:3, तो डेफिशिएंसी इकाई में बटेगी 2:3 में। एक 15,000 देगा और एक 22,500, ये 15,000 और ये 22,500 हो गया क्वेश्चन। 37,500 रुपए कम पड़ रहे हैं वंदना के इसमें, उसमें से 15,000 हमें विकास देगा, तो यहां लिखेंगे लेस गिवन टू वंदना 15,000 रुपए, यहां लिखेंगे लेस गिवन टू वंदना, ये कौन देगा 22,500। दोनों के इसमें से माइनस हो जाएंगे और यहां प्लस होंगे, फ्रॉम विकास फ्रॉम विवेक, 15 और 22,500। ठीक, तो इसका बाहर लिख दो, 1,50 हो गया, इसका माइनस करके लिख दो 2,92,500, इसका लिख दो 4,57,500। ये हो गया भाई, ये हुआ हमारा गारंटी। तो एक रिटायरमेंट, एक गारंटी, एक पास एडजस्टमेंट। नेक्स्ट 19 ये आ गया परचेज कंसिडरेशन रिडेम्पशन, परचेज कंसिडरेशन रिडेम्पशन वाला क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन विथ रिडेम्पशन 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पायनियर फिटनेस लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड।
तो ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड। हमने हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड का बिजनेस असेट्स 10 लाख की और लाइबिलिटीज 1,70,000 की ली है और पेमेंट कर रहे हैं हम 8,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, रिडेमेबल आफ्टर 6 ईयर 110। इशू भी प्रीमियम पे है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं 50,000। पास द जनरल एंट्री। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने असेट्स खरीदी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स कितने की खरीदी बेटा? 10 लाख। नीचे लिखते थे लाइबिलिटीज, याद करो लाइबिलिटीज कितने के लिए हमने 170। और हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, यहां लिखेंगे परचेस कंसिडरेशन। अब बात आती है परचेस कंसिडरेशन कैसे निकलेगा। तो बेटा जी ध्यान से सुनना, आपने 8,000 के डिबेंचर्स 105 रुपए के हिसाब से दिए, तो 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 5, 40,000 और 8 लाख, और चेक से पेमेंट किया 50। ध्यान से देख लेना, आपने 8,000 डिबेंचर्स 105 रुपए के हिसाब से दिए हैं, 100 रुपए का डिबेंचर और 5 रुपए प्रीमियम, तो 840 और 50,000 का चेक दिया, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा? 8,90,000। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 8,90,000 हमें हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को पेमेंट करना है। अब जिधर कम पड़ रहे हैं, डेबिट में कम पड़ेंगे तो गुडविल, और नीचे कम पड़ेंगे तो कैपिटल रिजर्व। कहाँ कम पड़ रहे हैं? 9 7 10 60 हो रहे हैं, 10 लाख ऊपर कम पड़ रहे हैं, तो गुडविल के नाम से। याद आया? नरेशन तो लिख लेंगे, असेट्स परचेज एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। अब हमें पेमेंट की एंट्री बनानी है, ध्यान से सुनना। पेमेंट की एंट्री में सबसे पहले लिखो हेल्दी, इसको ध्यान से समझना, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। सबसे पहले हमें कितने का पेमेंट करना है भाई? 890। ठीक। 2 डिबेंचर्स हैं हमारे 8% के, वैल्यू 8,000 इंटू 100, 8 लाख। फिर जब इशू करते हैं और वो प्रीमियम आती है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, 5% की प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और चेक से पेमेंट किया तो 2 बैंक। ये तो इशू का काम हो गया। किसका काम हो गया? इशू का। इतना क्लियर है? अब रिडेम्पशन डाल दो। मैंने आपको क्या शॉर्टकट सिखाया है कि हमेशा पहले इशू की एंट्री बना लेनी चाहिए। इशू की एंट्री बनाने के बाद हमें हमेशा फिर बाद में लिखना चाहिए नीचे एक लाइन, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। याद आया? और ऊपर लिख देना चाहिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये सबसे बाद में लिखना चाहिए। देखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन पक्का है, एग्जाम में आएगा। पहले इशू की एंट्री बना लेना, पेमेंट सब। लास्ट में जो फेस वैल्यू है 8 लाख, पेमेंट कितने पे कर रहे हो? 110, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम, 5 रुपए इशू करते वक्त थी, 10 रुपए रिडेम्पशन करते वक्त थे। 8 लाख का 10 रुपए के हिसाब से 80,000, 10%, और यही 80 यहां आ गया। पहले पेमेंट की एंट्री बना दी, फिर एक लाइन ऊपर ऐड कर दी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नीचे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऊपर, है ना। नेक्स्ट गुडविल का क्वेश्चन आ गया। आप क्वेश्चन देखो, सोचो, तब तक मैं बोर्ड रब करती हूं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3-year परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड से निकालना है लास्ट 4 year प्रॉफिट, 1 April 2020
अ मेजर प्लांट रिपेयर 10,000 वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। कोई प्लांट आपने रिपेयर करवाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने रेवेन्यू मानकर उसको लिख दिया, चार्ज कर दिया, माइनस कर दिया, तो वापस प्लस करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसका डेप माइनस करोगे। और द सेड सम इज कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ 10% डेप ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। For calculating goodwill, the company decided to assign weight of 1 each to year ending 20 और 21। कोविड के ध्यान में रखते हुए 21 और 20 दोनों में आपको वेट 1 मानना है और 2 और 3। ठीक है, चले मैं बोर्ड रब करती हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट शेयर्स का क्वेश्चन और रिडेम्पशन का और करेंगे ताकि ओवरऑल प्रैक्टिस हो। चलो, तो सबसे पहले गुडविल के लिए पहले मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 20, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। कितने ईयर दिए बेटा? 20, 21, 22 और 23। ध्यान रखना, पहले भी बताया था, ये 20 है तो 20-21 नहीं कहलाएगा, 19-20 कहलाएगा। ये 21 है तो 20-21, यही गलती करते हैं सब लोग। ये 21-22 और ये 22-23 है ना, क्योंकि 31 मार्च 2020 है तो स्टार्टिंग कहां से होगी? अप्रैल से। हमेशा ध्यान रखना, 20 लिखा है तो 20-21 मत मानना, क्या मानोगे? 19-20। प्रॉफिट लिख दो 28,000, 27,000, 46,900 और 53,810। अब इन्होंने क्या कहा? 1 अप्रैल 2020 को हमने एक प्लांट रिपेयर करवाया था। 1 अप्रैल 2020 कौन से वाले में आएगा? अब अगर ये नहीं लिखा होता तो आप लोग इसमें प्लस कर देते। ये 19-20 है, 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 इसमें आएगा। 1 अप्रैल 2020 इसमें नहीं बल्कि इसमें आएगा, यही बात ध्यान रखना। एड कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने प्रिंटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कार खरीदी और हमने उसको रेवेन्यू मानकर उस एक्सपेंसेस को लिख दिया। यही करते थे तो हम लोग उसको क्या करते थे? प्लस। याद आया? और उसका जो डेप होता था वो माइनस। तो यहां पे प्लस कर दो 10,000 रुपए और डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 10% से डेप लगाना है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से लगाना है ना। और डेप यहां से लगेगा तो यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा। जब से परचेस किया है वहां से लगेगा। तो 10,000 का आपका प्लांट हो गया। सबसे पहले 1,000 10% से तो 9,000। नेक्स्ट ईयर 9,000 पे डेप लगेगा तो 900, फिर 8,100, फिर डेप लगेगा 810। ये टाइम बेसिक करने का नहीं है कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं अब, है ना। ये सब हम ऑलरेडी सब रिवाइज कर चुके हैं। इस वक्त एडवांस पढ़ना है कि जो हमने साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज करना जरूरी है। कोई भी असेट्स खरीदी, रेवेन्यू मान लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लस किया और उनके डेप माइनस होंगे। तो यहां डेप माइनस होगा 1,000, यहां माइनस होगा 900 और यहां माइनस होगा 810। अगर फिक्स्ड होता तो डायरेक्ट वही लिख देते। चलो माइनस करके देखें फटाफट, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहले साल एक्चुअल प्रॉफिट 28 है, दूसरा 27 और 10 37 में से 1 गया 36,
900 चले गए 46, लो 53, ये तो सिंपल हो गया। अब इनका काई से मल्टीप्लाई करूं? वेट से। आप अलग से लिख के करना, मैं यही कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय वेट, क्योंकि हमें गुडविल कौन सी मेथड से निकालना है? वेटेड। तो एक्चुअल प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 1, यहाँ 1 1 रखना है 2 साल कोविड के कारण, यहाँ 2 और यहाँ 3। जो भी प्रॉफिट दिया होता है उस प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा एक्चुअल वेटेड प्रॉफिट 28,000, 36,000, 46 का 2 से मल्टीप्लाई किया 92,000 और 53 का 3 से मल्टीप्लाई किया 1,59,000। ठीक, ये आ गया एक्चुअल वेटेड प्रॉफिट। अब एवरेज निकालना है, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल एक्चुअल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। पहले इसको जोड़ो, 1,59,000 प्लस 92,000, 36 और 28, टोटल प्रॉफिट हुआ 3,15,000 डिवाइडेड बाय वेट। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 सॉरी 45,000। ये आया आपका एक्चुअल एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कितनी बार गुडविल है? 3 ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,35,000 आया। कोई भी एसेट्स परचेस की हो, जिस ईयर की है उस प्लस करके उसका डेप माइनस करना, वेटेड वाला रिवीजन हो गया। चलो भागो फटाफट आगे। अब आया हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन 21, ये 20 था। 21, जनता लिमिटेड हैन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख, इक्विटी शेयर 10 each. The company offered 1 lakh share to the public for subscription. Issued, subscribed, याद आया? ऑथोराइज 3 लिखते थे, याद दिलाती हूँ। Application were received 97,000. The amount was payable as follows: 2 rupees on application है, 4 रुपए अलॉटमेंट और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल पे हो जाएंगे। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ही शेयर वर फोरफिटेड। ध्यान दो, बैलेंस शीट में 2 कंडीशन होती थी। यदि फोरफिटेड हो जाता है तो हम उन शेयर्स को माइनस कर देते हैं, और जितने शेयर को हमने माइनस किया है उनका अलग से अमाउंट उन्होंने कितना पे किया है उसको प्लस करते थे। भूल गए हो तो मैंने बैलेंस शीट का PYQ बनाया है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना। और कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कॉल्ड अप मनी 10 में से 4 और 2 6 से ही होगा। 4 रुपए हमने मांगे ही नहीं है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। ओके, चलो ऊपर तो लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ जनता लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ जनता लिमिटेड, और ये क्या है बेटा? एक्सट्रैक्ट है ना, एज पर शेड्यूल। फिर क्या लिखते थे? मेन इक्विटी, सब कैपिटल लिखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिख देंगे। ओके, नोट्स नंबर 1 और यहां अमाउंट आ जाएगा। यहां लिखते थे शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछा है हमसे, ये अमाउंट निकालना है। मेन है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल 3 आते थे, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने टोटल हमारे थे? 2 लाख इक्विटी शेयर्स,
तो 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, ऐसे ही लिखते थे, मल्टीप्लाई कर दो 20 लाख, इसका कुछ नहीं करना है, टोटल लगा दिया। अगला आता था इशूड, हमने जनता में कितने ऑफर किए, तो हमने 1 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, ये हो गया आपका 10 लाख, इसका भी कुछ नहीं करना। थर्ड आता है सब्सक्राइब, ये दो में तो कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब, अब याद करो सब्सक्राइब में दो कंडीशन होती थी, एक फुल्ली पेड और एक नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड जब सारा पैसा मिल गया, तो सारा तो मिला ही नहीं है, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो बेटा 97,000 में से 600 लोगों ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 96,400 लोगों ने ही मुझे पैसा दिया, तो 96,400 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। लेकिन अभी कॉल्ड अप सिर्फ 6 ही है, मैंने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं, तो 10 रुपए में से 4 नहीं मांगे, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 4 रुपए अलॉटमेंट के ही मांगे, मतलब कितने से इंटू होगा, 6 से। ध्यान रखना 10 से नहीं इंटू करना, 2 और 4 रुपए मांगे हैं और लास्ट के पैसे नहीं मांगे। 96,400 इंटू 6, 5,78,400, 5,78,400। और ये जो 600 शेयर्स हैं, इनको मैंने फोरफिटेड कर लिया है। यदि फोरफिटेड कर लेते हैं तो फिर हमारा फॉर्मेट कहता है कि फोरफिटेड शेयर्स, उन्होंने जितना पैसा दे दिया है वो भी प्लस करना है। तो 600 शेयर्स ने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था और मैंने फोरफिटेड कर लिया, तो 600 शेयर्स ने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपए ही दिए। इन्होंने मुझे 6 रुपए दिए और इन्होंने मुझे सिर्फ 2 रुपए दिए, है ना। देखो हमें 97,000 शेयर्स एप्लीकेशन लोगों ने ली है, उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और मैंने फोरफिटेड कर लिया। तो मैंने 600 माइनस कर दिए, इन्होंने मुझे 6 रुपए दिए, इन्होंने मुझे 2 रुपए दिए। टोटल कितना पैसा हो गया, टोटल पैसा हो गया 5,79,600। दैट विल बी आंसर। इसको यहां लिख देंगे। हो रही ना पूरी बुक का रिवीजन। गुडविल कर रहे हैं, पास एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रिटायरमेंट कर रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं, और फिर अब शेयर्स कर लिया, और एक और कर लेते हैं, एक और 2 और कर लेते हैं। नेक्स्ट ये हुआ हमारा 21। अब फिर से हम 22 असेट्स लायबिलिटी वाला ही आ गया वापस से, इस बार डिस्काउंट है, ठीक है। वीनस लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट कंपनी। टू डिस्चार्ज इट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी they decided to construct a night shelter for the homeless. The company took over assets of 10 lakh and liabilities 180 of Kayans Limited for 760. Venus Limited issued 9% debenture of 100 each at a discount of 5% full satisfaction of the purchase consideration. Simple question है, अभी कर देते हैं। इसके बाद प्रोराटा आ रहा है, तो अब प्रोराटा तो यहां नहीं डालते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना, एक साथ बहुत सारा लोड हो जाएगा। तो प्रोराटा, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये चारों एक वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन के साथ अपन इसको तो क्लोज कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट में अपन प्रोराटा, एडमिशन और डिसोल्यूशन कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमने कितनी, वीनस लिमिटेड ने किससे खरीदा है भाई, नाइट शेल्टर होमलेस 22
इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड लिखना। क्या खरीदा? एसेट्स। एसेट्स कितने की खरीदी? एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख। लाइबिलिटीज कितने की ली? 1,80,000। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया था, यहां परचेस कंसिडरेशन दिया है 7,60,000। तो केयन्स लिमिटेड 7,60,000। इस बार टोटल नीचे ज्यादा है, 760 और 180। 940। यहाँ ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो क्या आएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व कितना? 60,000। असेट्स परचेस एंड लाइबिलिटीज आर टेकन। अब केयन्स लिमिटेड को पेमेंट करना है। ठीक है भाई, पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 7,60,000। कितना पेमेंट करेंगे? 7,60,000। पेमेंट जो कर रहे हैं वो 9% डिबेंचर्स पे कर रहे हैं और 5% का डिस्काउंट बोला है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब बताओ मुझे यहां और यहां का पेमेंट कैसे आएगा? कैसे आएगा भाई? 7,60,000 डिवाइडेड बाय 95। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर था, 5 रुपए का डिस्काउंट। याद करो परचेस कंसिडरेशन में हम वैल्यू ऑफ डिबेंचर या शेयर्स डिवाइड करते थे। पूरा याद दिलाती हूं। यदि हम एसेट्स खरीदते हैं और हमारे पास पैसे कम हो तो हम पैसा शेयर्स में पेमेंट कर सकते हैं, डिबेंचर्स में कर सकते हैं, है ना। तो जितना पेमेंट करना है, यदि हमें वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालना है तो प्रीमियम हो तो प्लस करके डिवाइड करना, डिस्काउंट हो तो माइनस करके डिवाइड करना। मुझे 7,60,000 का पेमेंट करना है और एक डिबेंचर की वैल्यू 95 है, तो मुझे कितने डिबेंचर्स देने होंगे? 8,000। तो 8,000 का 100 से मल्टीप्लाई और 5 से करूंगी तो डिस्काउंट आ जाएगा और 100 से करूंगी तो 8 लाख आ जाएगा। याद आया? ये परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन हो गया। प्रीमियम पे पेमेंट करते तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 105 से डिवाइड करते, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या सिखाया? इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको एक गेनर टू सैक्रिफाइजर वाला बताया, फिर एक पास एडजस्टमेंट, फिर एक गारंटी, फिर रिडेम्पशन, फिर गुडविल, फिर बैलेंस शीट और परचेस कंसिडरेशन। नेक्स्ट प्रोराटा, रिडेम्पशन, एडमिशन और डिसोल्यूशन। अब आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका और दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। और पीवाईक्यूज जितने बना रखे हैं चैप्टर वाइज, प्लीज उनको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो बेसिक तो सब याद है, पीवाईक्यूज पे ध्यान देना और आईएमपी क्वेश्चंस। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई पढ़ रहे हो तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो कि हाँ मैम हम लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। इतना तो हक बनता है ना मेरा, कमेंट करके कि हाँ मैम हम पढ़ रहे हैं आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।